क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे तक ला दिया है? और इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध कभी भी एक दिन में शुरू नहीं होते। जब पावर का घमंड बोलने लगता है, जब किए गए वादे टूटने लगते हैं, तब धीरे धीरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने लगती है। साल 1914 में जब एक राजकुमार की हत्या हुई तो वर्ल्ड वार 1 हुआ। तो वो हत्या सिर्फ एक बहाना था। साल 1939 में पोलैंड पर हिटलर का हमला ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन असल में युद्ध की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो गई। और आज जनवरी 2026 में वही आग फिर से सुलग के दिख रही है। आज अमेरिका का दोस्त वही है जो सिर झुकाकर चले, जो कोई भी सवाल न पूछे और जो अपने देश से पहले अमेरिका के फायदे के बारे में सोचे, और जो अपने देश के बारे में बात करे वह उसका दुश्मन बन जाता है। और इसी साल डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया जो अमेरिका के 250 साल के इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। साल के शुरुआत में वेनेजुला में जो कुछ हुआ, वहीं से दुनिया को झटका लगा। अमेरिकी सेना का वेनेजुला में उतरना, चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाना और फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद को वेनेजुला का राष्ट्रपति घोषित करना, यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि अब ताकत ही कानून है। वेनेजुला इसलिए अहम नहीं था क्योंकि वहाँ तानाशाही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। यानी जिसने वेनेजुला को कंट्रोल किया वह दुनिया की ऊर्जा पर पकड़ बना सकता। 3 जनवरी को वेनेजुला के पास अमेरिकी नेवी ने रूस की परमाणु सबमरीन और तेल टैंकर को घेर लिया, उसे जब्त कर लिया। 5 जनवरी को भारत पर इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स लगा दिया गया। भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया। इसके पीछे लॉजिक दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। 6 जनवरी को अमेरिकी जहाजों ने चीन जाने वाले तेल टैंकरों का रास्ता रोक लिया। चीन ने कहा कि यह तेल की नहीं, हमारे सांस रोकने की कोशिश है, लेकिन ट्रंप ने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता। और 7 जनवरी को पुतिन और किम जोंग की एक मीटिंग होती है और यहीं से दुनिया को लगने लगता है कि तीसरे विश्व की तैयारी तो नहीं हो रही है। लेकिन हद पार तब हुई जब अमेरिका ने डेनमार्क को धमका दिया, कहा कि ग्रीनलैंड हमें बेच। डेनमार्क की लड़ाई सबसे खतरनाक है क्योंकि यह नाटो को तोड़ने वाली है। और फिर यहीं से एहसास हुआ कि क्या अमेरिका अब अपने दोस्तों का भी सगा नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो भारत के ऊपर 50% टैक्स लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों को, अपने नाटो को वो ब्लैकमेल भी कर रहा है। यह जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं है, यह इंटरनेट, बिजली और सैटेलाइट की भी जंग है। आज अगर बिजली चली जाए, नेटवर्क ठप हो जाए तो पूरा शहर रुक जाता है। यही वजह है कि साइबर वार को भी सबसे बड़ा खतरनाक माना जा रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि दुनिया के अमीर लोग पहले से तैयारी में लग चुके हैं। बंकर, राशन, सुरक्षा। जब अमीर डरने लगे तो खतरा असली होता है। आज हालात ऐसे हैं कि एक व्यक्ति के फैसले ने पूरी दुनिया की दिशा तय कर रहा है। जब सत्ता कानून से बड़ी हो जाए तो इतिहास गवाह है कि तबाही दूर रहे। अब सवाल यह नहीं है कि वर्ल्ड वार होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर हालात और बिगड़े तो आम आदमी उसकी कीमत कैसे चुकाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे रोका जा सकता है या हम बस पहले झटके का इंतजार कर रहे हैं। यह सवाल परेशान करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए। जय हिंद।